हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। तो गाइस, ये जो है वैष्णो माता का नेक्स्ट पार्ट है। जैसे कि आप लोगों ने अगले ब्लॉग में देखा है कि मैं धाम तक पहुंच गई थी, भवन तक। उसके बाद का जी ये ब्लॉग है। तो वहां पर पहुंचने के बाद, नहाने धोने के बाद रेडी हुए हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं अंधेरा बिल्कुल हो चुका है। अब हम लोग दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो ताबड़तोड़ यहाँ पर बारिश होने लगी थी। वहाँ पर दर्शन के लिए गए तो बोला कि मतलब सामान वगैरह जो था लॉकर में रख दो। वहाँ पर लॉकर एक को नहीं मिले थे, लॉकर कोई खाली नहीं थे। तो वहाँ पर जो लॉकर हैं उनकी व्यवस्थाएं कम है, ये चीज़ थोड़ी कमी लगी। क्योंकि जब इतनी मतलब घनी संख्या में लोग आते हैं तो लॉकर की व्यवस्था अधिक होनी चाहिए। जैसे कि अयोध्या गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे लॉकर हैं, बहुत सारे लॉकर की कमी नहीं थी। और जो है बनारस में भी लॉकरों की कमी नहीं, वहाँ पे तो इतने पर्याप्त लॉकर थे जो एकदम फुल हो गए थे, कहीं मिले ही नहीं। तो अब हम लोग सोचते कि दो दो चार चार लोग करके चलो दर्शन करते हैं, एक लोग सामान के पास बैठो। तो इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी कि 5-6 घंटे लग जाते एक ही इंसान को दर्शन करने, दूसरे को जो है मौका ही नहीं मिलता। फिर हम लोगों ने यही किया, बारिश होने लगी, हम लोग बच्चों को लेके वहाँ पर बैठ गए और मम्मी को भेज दिया और चाचा को भेज दिया और एक बिटिया थी भाई साहब की बड़ी, 3 लोग दर्शन करने चले गए थे। फिर ये लोग वापस आए 12 बजे दर्शन करके। हम लोग 1 बजे दर्शन करके आए। रात तक बारिश हुई। सुबह मॉर्निंग में हम लोग जो है भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। तो वहाँ पर बारिश हो गई थी तो लग रहा था रोप वे चलेगी नहीं, लेकिन तब तक रोप वे चल गई, वरना हम लोगों और पैदल चलना पड़ता। रात भर जगे थे और बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे, बच्चों से ज़्यादा हम लोग। खैर माता रानी की कृपा हुई, रोप वे चल गई। रोप वे चलने के बाद हम लोग गए भैरव बाबा के दर्शन की। हालत वहाँ पर इतनी ख़राब हो रखी थी कि वीडियो वगैरह कुछ नहीं शूट हुआ। अभी वहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद रिटर्न हम लोग रोप वे से नीचे आए। वहाँ पे हम लोगों ने मतलब थोड़ा आराम किया, वेट किया, गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर गाड़ी उन्हीं लोगों को मिलती है जो ऑनलाइन बुक किए होते हैं पहले से, और ऑफलाइन वालों को नहीं मिलती है गाड़ी। तो हम लोग लाइन लगाए, 2 घंटा वहाँ पर बर्बाद किया, लेकिन पता चला यहाँ पे गाड़ियाँ खाली नहीं, उन्हीं को मिलेंगी जो ऑनलाइन बुक थी। फिर हम लोग वहाँ से पैदल यात्रा चालू की हम लोगों ने। तो सुबह मतलब दर्शन करके सुबह भैरव बाबा गए थे हम लोग। 6-7 बजे निकल गए, रोप वे चल गई थी। वहाँ 9-10 बजे वापस आ गए, वहाँ पे दर्शन करके 9 बजे शायद वहाँ से हम लोग निकल लिए। वो वहाँ से आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग पैदल यात्रा अपनी कर रहे हैं, धीरे 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 चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी 2-2 साथ में। जैसे कि बताया, श्रुति तो बिल्कुल बैठ ही नहीं रही है। ये तो बहुत ही बड़ी कमाल की चीज़ थी कि बेटा घोड़े पे बैठा दें या आपको पालकी पे बैठा दें या मतलब वॉकर वगैरह पे बैठा दें या पिट्ठू वगैरह, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन ये बैठने को तैयार ही नहीं थी। तो मैंने जो अगला ब्लॉग डाला है ना, तो उसमें मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि जगह जगह बाजे बज रहे थे। मैंने वहाँ पर फास्ट मोड पे लगाया, उसके बावजूद भी आ गया था। तो यहाँ पर मैंने पूरी ही वॉइस ओवर किया है, ओरिजिनल वॉइस नहीं दी है, क्योंकि क्लेम आ गया था, कोई फ़ायदा नहीं बनता है क्लेम आने से। यहाँ पर जो है गरम गरम पानी की और ठंडे पानी की व्यवस्थाएँ, जो कि आप लोगों को बताया है अगले ब्लॉग में। तो यहाँ पर गर्म पानी हमने भरा था और ये इनके पैर धुल रहे हैं, क्योंकि इनके पैर बहुत दर्द कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे गर्म पानी डालो, थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये बाबू को लिए और हम श्रुति को संभाले, तो हम इनके पैर धुल रहे थे। तो वहाँ पर कुछ लोग देख लेते कि ये बहुत अच्छी बात है पति की सेवा करते हुए। तो हम लोग वहाँ पर 7-8 बजे रूम पे पहुँचे थे होटल में। तो चलिए पहुँच के मिलते हैं। 10 बज गए ना। तो हेलो गाइस, हम लोग जो है होटल पे आ गए और ब्लॉगिंग बहुत कम कर पा रहे हैं, कि इतना अस्त व्यस्त हो गया। एक तो फर्स्ट बार हम लोग यहाँ आए हैं और इतना लंबा टूर किया, सच में बताएं। कल हम लोगों ने सुबह मतलब 23 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ से निकले थे होटल से। चढ़ाई मतलब स्टार्ट की थी सुबह 6 बजे। और हाँ रखा है, लगा दे, अभी लगा रहे। खाना खा लो फिर रगड़ दे पूरा तुम्हारा तेल। और अब हम लोग जो है 9 बजे यहाँ होटल में लग गया, कि कल सुबह 6 बजे चल। पूरा दिन हम लोगों को रात हो गई थी चढ़ाई करने में। और वहाँ इतनी ताबड़तोड़ बारिश होने लगी पहाड़ों पे, बच्चों को लेके, बच्चे सब बीमार हो रखे हैं। तो जो है हम लोग बच्चों को जो है वहीं लिए बरसात में, जैसे रात काटा। रात में 1 बजे दर्शन किया और उसके बाद 1 बजे दर्शन करके फिर हम लोग वैसे ही बैठे रहे, बच्चों को लिए मतलब लेटने बैठने के बैठे रहे। उसके बाद जो सुबह हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई किया, भैरव बाबा के दर्शन किए, फिर वहाँ से वापस आए हैं। क्यों आज हम लोग कितने किलोमीटर चले हैं यार, सच में कल से हम लोग आज 17-18 किलोमीटर पैदल चले हैं, वो भी पहाड़ों की चढ़ाई। तो आप लोग जानते हैं कि
समतल में चलना इतना नहीं है मुश्किल। बच्चे मेरी श्रुति इतना परेशान। और एक बहुत बड़ी बात, मेरी श्रुति ने पूरी चढ़ाई की, इतना इसके लिए वॉकर वगैरह करते रहे बैठने के लिए, लेकिन जो है ये बिल्कुल मानी नहीं, ना बैठी। मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। और कई बार मतलब इस चीज़ के लिए कोशिश और बहुत कहा इससे हमने कि बैठ जाओ हम लोग बहुत, लेकिन सब बच्चे बैठ रहे थे। ये डरती है कि कहीं जो वो लोग चलाते ले ना चले जाएं, तो ये नहीं बैठी, पैदल पूरा गई, पैदल पूरा है। और अब हम लोग जो है यहाँ पे खाना ऑर्डर किया है। अभी हम लोगों को खाना आता होगा, खाना खाने के बाद फिर आराम करेंगे। और कोई ब्लॉगिंग और ज़्यादा फ़ोटो वगैरह शूट नहीं हो पा रहा, फिर जो भी है फिर आप लोगों को बाद में बताएंगे। अभी फ़ोन चार्जिंग पे लगाया है, कल का स्विच ऑफ फ़ोन पड़ा हुआ है मेरे फ़ोन में, ना एक फ़ोटो ना एक वीडियो है। और इन्होंने अपने फ़ोन से जो भी फ़ोटो या वीडियो खींची है, जब मुझे भेजेंगे तब हम शेयर करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला फ़ोटो वीडियो का, क्योंकि इतना अस्त व्यस्त हो गए थे बच्चों में। जब ये जो है बाबू को लेते थे हम, श्रुति की उंगली पकड़े, मम्मी को अपने ही चलना मुश्किल है, फिर इतना सामान वगैरह बच्चों की सब दवाई वगैरह सब कुछ लेके ऊपर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि देखो वही हो गया रात, फिर वहीं गुजारनी पड़ी। दोनों बच्चे बीमार हो गए, तो वहाँ पर अपने पास दवाई थी तो तुरंत निकाल के दिया, तो थोड़ा रिलीफ रहा बच्चों को। तो चलिएगा, इस फिर इन सब बातें बाद में करेंगे। आँखें देखो ऐसी हो रही हैं। और अभी खाना आ रहा होगा, खाना वगैरह खा के तो मॉर्निंग में गाइस हम लोग उठे हैं सुबह। इन्होंने गाड़ी वगैरह बुक कर ली, शिव खोड़ी की तैयारी कर ली। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरी हालत नहीं, मुझे सुबह से उल्टियाँ हो रही, इतनी उल्टियाँ हो रही थी, क्योंकि बहुत कम समय में हम लोगों ने बहुत चली, बहुत दूरी तय की। और अभी हमारा जो है फिजिकली मतलब इतना हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आप लोग जानते थे साल भर से बीमार रहे, फिर उसके बाद जो है सिजेरियन डिलीवरी के बाद फिर इतना नहीं हो पाता है। और तो अभी बहुत वीकनेस है, एकदम से इतना लोड पड़ गया ना, तो हमारी बहुत ही हालत ख़राब हो रखी थी। यहाँ पे हम पचवाला खा रहे थे, लेकिन ये बोले चलो रूम का किराया भी पड़ेगा, तुम अकेले यहाँ कहाँ रहोगी, और गाड़ी 5,000 पे बुक किया है, और मतलब सब कुछ खर्चा भी होगा। इतनी दूर आके जब सब लोग जा रहे हैं, मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार आना तो मुश्किल हो गया, इतने सालों से तैयारी हो रही थी। तो अब जब आ गए हैं तो थोड़ी हिम्मत बांधो। फिर मम्मी ने बहुत ज़ोर लगाया, मम्मी बोली चलो चलो बच्चे हम लोग संभाल लेंगे, और तुम्हारा जो होगा देखा जाएगा, सब भगवान जो है शिव जी, तुम शिव जी की भक्त हो, शिव जी तुमको जो है स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ये सब कहते सब लोगों ने कहा। फिर हम भी रेडी हो गए, और भैया को भी रेडी किया, श्रुति को भी रेडी किया। अब हम लोग यहाँ से होटल से निकल रहे हैं शिवखोड़ी के लिए। तो यहाँ से शिवखोड़ी है 100 किलोमीटर दूर। तो 100 किलोमीटर दूर हम लोग गाड़ी बुक किए हैं, गाड़ी से जाएंगे। यहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। देखो ये गलत बात है, लेकिन तुमको पहले ही कह देना चाहिए सब लोग कुर्ता लेके आना। बटन खोल दे, फट जाए तो मेरे साले, बटन खोल दे यार, खोल दे भगवान, फट जाए कुर्ता इसका। छूनो गुना में छुए लगे तो भगवान की जय। अब बोलो ये बंद हो गई, वो सब लोग तुमसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे। बाबा ना जैसे हिमालय वीडियो बनानी है, फोन अंदर रखना नहीं है बस। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, ये कह रहे थे वीडियो बनाते हुए। चलो ये देखो माता रानी की जो चढ़ाई दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे होंगे, लेकिन ये इसी तरीके से ये वैष्णो माता के मंदिर की चढ़ाई। हम लोग वहाँ से निकले हैं कटरा से, तो ये मतलब दूर से देखा तो इतना एहसास हुआ कि हम लोगों ने इस तरीके से चढ़ाई की हुई है। और ये देखो इस तरीके से यहाँ का जो है व्यू है। तो हम लोग शिवखोड़ी जा रहे हैं। ये पहाड़ों को काट काट के जैसे रास्ता बनाई जाती हैं, तो इतना गोल गोल घूम घूम कर इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। और आप लोग देख महिमा रही। मुझे इतनी उल्टियाँ आती हैं गाड़ी वगैरह पे, 4 व्हीलर पे, वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी उल्टी और मिचलन वगैरह कुछ भी नहीं हुई। ये नदी है और बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और यहाँ पर गाड़ी में वो लोग गाना बजा रहे थे, पटाखा वगैरह, गाना वगैरह। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो हम लोग बातें कर रहे थे वो देख रहे थे, तो वो हमको फिर हटाना पड़ा, सब फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि फिर क्लेम आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मतलब पहाड़ों पे गाड़ी चढ़ती चली जा रही हो, जैसे बादल के नज़दीक चलते चले जा रहे हो। पहाड़ों देखो, और इतना सुंदर नज़ारा। और वापसी में तो बर्फ़ गिरने लगी थी, बारिश होने लगी थी।
बहुत ही मतलब मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। यहाँ पर हम लोग जो है रोड पे चल रहे थे, नीचे मैंने कैमरा लगाया, बहुत ही ऊंचाई पे हम लोग थे, नीचे बहुत ही सारी गहराई थी, एकदम थोड़ा जैसे अगर देखो ना तो दिल दहल जाता है कि कहाँ पे हम हैं और कहाँ मतलब इतना नीचा दिख रहा है। तो ऐसे ही है जो है। अब हम लोग पहुँच गए हैं शिवखोड़ी मेन गेट पे, पुलिस वगैरह और घोड़े वगैरह भी मिलते हैं अगर आप चलने का। तो गाइस यहाँ पर चला जाता है और 6 बजे तक हम लोगों को शिवखोड़ी के दर्शन करके वापस भी आना था कि गाड़ी तय थी 6 बजे तक यहाँ पर आपको मिलेगी, 6 बजे तक आपको आ जाना है। तो यहाँ पर सब लोग एक एक घोड़े पे बैठे, 500 रुपये लिए थे घोड़े वाले ने। और यहाँ पर हम श्रुति को लेकर, श्रुति बहुत रोई, बैठ नहीं रही थी, डर लग रहा था, फिर उसको ज़बरदस्ती बैठाया गई कि बहुत वहाँ भी नहीं बैठी थी, यहाँ भी परेशान कर रही सब लोग। तो यहाँ पर सब लोग घोड़े से, और सब लोग, मेरा घोड़ा जो है बहुत लिद्दड़ घोड़ा था, सबसे पीछे रह गया, चल ही नहीं रहा था, पता नहीं भूखा था कि प्यासा था। तो सबसे पीछे हम आए थे, यहाँ पर सब लोग पहले से आ चुके थे। आधा दर्शन करा, सब कुछ उसने बताया, वापस से आ रहे हैं, बम बम भोले, अंधेरा हो गया था, वापस हो रहे हैं। बबलू भैया अब एक बार फिर से बोलना पड़ेगा। वैसी शिव आगे बोलो, अरे आप एक बार बोलो तो बम भोले, अरे भैया अरे बोलो तो, अरे नहीं भैया, अरे उसके बाद हम लोग बोलेंगे, तुम जयकारा तो लगवाओ। अरे नहीं, कुछ सोच के कुछ नहीं सोचे यार, तुमको भक्ति लिया, तुम ले लियो भक्ति। गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, हाँ पत्थर गिर रहे हैं, शिवखोड़ी के दर्शन करते आते हुए, अरे अमृत गिर गया और बर्फ गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, ये भोले बिटिया भैया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो गाइस ये कुछ एक आधी पिक वगैरह हैं थके हारे में, जो भी मतलब खिंच गई धोखाधड़ी में, वही मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। और आप लोगों को बता, शिवखोड़ी के दर्शन जब हुए, इतना थके थे, इतना मन शीतल हो गया, इतना अच्छा लगा, सच बताएं। वहाँ पर उसने पूरी तरीके से समझा के बताया। वहाँ 33 करोड़ देवताओं के दर्शन हुए, जो कि शिव जी जब वहाँ पर बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, वो लोग आए थे। कामधेनु गाय के दर्शन हुए, 5 पांडवों के दर्शन हुए, ऊपर से गंगा जी शिव जी के ऊपर गिर रही थी, वो सब दर्शन हुए। मतलब सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। 12 फनों के शेषनागों के दर्शन हुए और बाकायदा जो है रियलिटी वहाँ पर देखने मिली, कोई बनावटी मूर्ति नहीं थी, रियलिटी मतलब जो रियल था वो सब देखने को मिला। चलिए गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।